बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। इसमें हम ये साबित करेंगे जो हमारे पास पार्टिकल्स होता है उसकी किस तरीके से वेव नेचर होती है। और नेक्स्ट हमारे पास एक और टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेविसन और जर्मन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने हमारे पास जो पार्टिकल की वेव नेचर है उस पर एक्सपेरिमेंट किया था, वो उन्होंने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया था ये भी हम इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं हमारे पास जो पार्टिकल है, ठीक है, उसकी वेव नेचर किस तरीके से होती है। ठीक है, हमारे पास एक साइंटिस्ट थे लेविस डी ब्रोगली, उन्होंने सबसे पहले प्रपोज किया था 1924 में, सही है। उन्होंने ये साबित किया था हमारे पास जो पार्टिकल है उसकी डुअल नेचर होती है, वो एज आ वेव भी बिहेव करता है और एज आ पार्टिकल भी बिहेव करता है। और जिस तरह से हमारे पास जो लाइट है उसकी डुअल नेचर है, वो एज आ वेव भी बिहेव करती है और एज आ पार्टिकल भी बिहेव करती है। अब उन्होंने ये बात कह तो दी थी, तो उसको प्रूव भी किया था। तो इस बात के लिए कि हमारे पास जो पार्टिकल है वो किस तरीके से वेव नेचर रखता है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है, उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी थी। वो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं वो कौन सी थी। वो कहते हैं एज मोमेंटम ऑफ अ फोटॉन इज गिवन बाय, हमारे पास जो फोटॉन होता है उसका जो मोमेंटम होता है वो होता है p इज इक्वल टू एच लैम्डा। यहाँ पे p हमारे पास क्या है, मोमेंटम है, और एच जो है ना वो हमारे पास क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और हमारे पास लैम्डा जो है ना ये वेव लेंथ है। फिर वो कहते हैं डी ब्रोगली सजेस्ट दैट मोमेंटम ऑफ अ मटेरियल of particle of mass m moving with velocity v should be given by the same expression। अच्छा, जो हमारे पास उन्होंने कहा था मोमेंटम होता है किसी भी मतलब जो पार्टिकल होता है उसको उसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते होते हैं जो मैस होता है और जो हमारे पास वेलोसिटी होती है उसके साथ, यानी कि p इज इक्वल टू एम वी। एक तो ये हो गया, और हमारे पास एक और भी डेरिवेशन है हमारे पास मोमेंटम के लिए, वो है एच ओवर लैम्डा, ठीक है। अब दो हमारे पास आ गई हैं तो उन दोनों को इक्वल कर लेते हैं, एम वी इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा, ठीक है। अब लैम्डा इस तरफ आ जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। ये हमारे पास वेव लेंथ आ गई है, सही हो गया। अब हमारे पास जो वेव लेंथ है वो तो आ गई है। अब वेव लेंथ को हम दो मुख्तलिफ तरह से देखते हैं। एक उसको देखते हैं जब लार्ज पार्टिकल होंगे तो तब हमारे पास जो वेव लेंथ है क्या होगी, और जो हमारे पास स्मॉल पार्टिकल्स होंगे तब हमारे पास वेव लेंथ क्या होगी। दो पर्सपेक्टिव में हम इस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो लार्ज मैस होता है उसके साथ वेव लेंथ जब एसोसिएटेड होती है तो क्या होता है। wavelength associated with the large mass. An object of a large mass and ordinary speed has such a small wavelength. जब हमारे पास जो mass होता है वो large हो और जो उसकी speed हो वो मतलब बहुत ज़्यादा ना हो, तो हमारे पास जो wave length होती है वो बहुत ज़्यादा small होती है, ठीक है। That its wave effect such as interference and refraction are negligible। और उस टाइम जो हमारे पास उसके wave effect होता है, वेव इफेक्ट, और उसमें से कौन से शामिल होते हैं, इंटरफेरेंस और जो डिफ्रेक्शन है, उनको हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं क्योंकि उनका मैस जो होता है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है और वेव लेंथ बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। तो हम उनकी जो वेव नेचर होती है तब लार्ज मालिक्यूल की, लार्ज मैस की, उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, निगलेक्ट कर देते होते हैं, ठीक है। मिसाल दे रहे हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक बुलेट होती है, उसका जो मैस है वो 20 ग्राम है, ठीक है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो है 330 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और जो उसकी वेव लेंथ है वो अब देख लेते हैं क्या होगी। वही जो हमारे पास डेरिवेशन है, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, और एच जो है ना हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमारे पास है 6.63 ×10⁻34, और हमारे पास फिर है ये 20 है, यहाँ पे हमारे पास 20 ग्राम था मैस, लेकिन हमने क्या किया है, हमने ये ग्राम में था, हमने उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या लिखेंगे, 2 × 10⁻⁻2 लिखेंगे, ठीक हो गया। अब हमारे पास वो जो है स्पीड है वो क्या है, 330 है, तो वो लिख दिए। अब यहाँ पे जो 2 लिखा है ना, ये हमारे पास किस ये किलोग्राम में है, ठीक है। हमारे पास मैथ तो ग्राम में दिया हुआ था ना 20 ग्राम, तो उसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया तो वो हमारे पास क्या आया, 2 × 10⁻⁻2 हो गया, ठीक है। जब ये हमने कैलकुलेशन निकाली तो हमारे पास जो कैलकुलेशन आई वो क्या थी, वो थी 1 × 10⁻34। ये मतलब इंतहाई स्मॉल वेवलेंथ है, उसकी बहुत ज़्यादा छोटी, उसको हम मैयर भी नहीं कर सकते और डिटेक्ट भी नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा स्मॉल वेवलेंथ होती है। सो
तो हम वो कह रहे हैं कि जो लार्ज मॉलिक्यूल होती है उसकी जो वेव नेचर होती है उसको मतलब निग्लिजिबल हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उसकी वेव लेंथ हमारे पास इंतहाई कम होती है। नेक्स्ट हम हमारे पास जो स्मॉल मास से होता है उनके लिए हम देख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास स्मॉल मास में हम किस चीज़ को लेंगे, हम इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, ठीक है। और उनकी जो हमारे पास स्पीड है वो है 1×6 मीटर पर सेकंड। अब वेव लेंथ का हमारे पास फार्मूला था h/mv। h यहाँ पे क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, और m हमारे पास क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हमारे पास है 9.1×10⁻31। और हमारे पास जो थी स्पीड वो क्या थी, 1×6 था। तो हमारे पास जब कैलकुलेशन है तो वो है 7×10⁻⁻10। अब ये जो वेव लेंथ देखी जाए, ये मतलब इसको हम देख सकते हैं, मेजर भी कर सकते होते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास इसमें जो उनकी वेव नेचर होती है, ठीक है, जिसमें डिफ्रैक्शन हो गया, उनको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते होते, उनको मेजरेबल कर सकते होते हैं। लेकिन जब हमारे पास बुलेट होगा, क्योंकि वो बड़ा मैस है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की निस्बत, उस केस में हम डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस जो होती है उनका इफेक्ट निगलेक्ट नहीं कर सकते होते, निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि मेजरेबल भी वही नहीं होती, उनको डिटेक्ट नहीं कर सकते होते। लेकिन इलेक्ट्रॉन खुद इतना छोटा सा होता है, तो उतनी सी जब वेव लेंथ होगी तो उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, तो उसकी जो वेव लेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनकी हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं उनकी जो नेचर है एज अ पार्टिकल, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और एक्सपेरिमेंट गया था, जो किया था जर्मर और डेविसन ने, ठीक है। उन्होंने मतलब हमारे पास जो वेव नेचर ऑफ पार्टिकल थी वो इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए शो करवाई। तो उसमें उन्होंने क्या किया था वो देख लेते हैं। वो कहते हैं कन्विंसिंग एविडेंस ऑफ द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाज प्रोवाइडेड बाय जे डेविसन एंड एच जर्मर। हमारे पास ये जो वेव नेचर ऑफ पार्टिकल है इसके लिए सबूत दिए गए, किन्होंने प्रोवाइड किए थे, यही जो हमारे पास जर्मर थे और डेविसन थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया था, दे शोड दैट इलेक्ट्रॉन आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मेटल क्रिस्टल। हमारे पास एक मेटल क्रिस्टल था, वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है डिफ्रैक्ट हो गया इन एग्जैक्टली द सेम मैनर एज एक्स रेज आर एनी अदर वेव। उसी तरह से वो हमारे पास डिफ्रैक्ट हुए जिस तरीके से जो हमारे पास एक्स रेज होती है या कोई अदर वेव होती है वो डिफ्रैक्ट होती है। तो इससे क्या शो हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या है, हमारे पास पार्टिकल्स है, तो हमारे पास उनकी जब वो एज अ वेव वो डिफ्रैक्ट हुए तो ये साबित हो गया कि जो पार्टिकल है उनकी जो नेचर है वो एज अ वेव भी बिहेव करते होते हैं। जहाँ उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वहाँ पे उनके पास क्या था, इलेक्ट्रॉन गन, जिससे इलेक्ट्रॉन फेंके गए थे यहाँ पे, ये जो हमारे पास निकल क्रिस्टल है, ठीक है। और यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन इमिट हुए थे, इलेक्ट्रॉन बीम जो थी ना वो यहाँ पे फेंकी गई थी निकल क्रिस्टल पे। फिर हमारे पास डिटेक्टर था, उस डिटेक्टर से उन्होंने डिटेक्ट किया था कि किस तरीके से जो हमारे पास वो होते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डिफ्रैक्ट होती है, से उन्होंने इससे डिटेक्ट किया था। अब देख लेते हैं हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है वहाँ पे क्या क्या था। वो कहते हैं द apparatus in which electron from heated filament are accelerated by an adjustable applied voltage। हमारे पास एक apparatus था जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, एक हीटेड फिलामेंट्स में वो एक्सलरेटेड थे, ठीक है, और उनको एक जो वोल्टेज अप्लाई की गई थी वो एडजस्टेबल थी। द इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ एनर्जी इज मेड इंसिडेंट ऑन अ निकल क्रिस्टल। जो हमारे पास निकल क्रिस्टल था वहाँ पे बीम ऑफ जो इन इलेक्ट्रॉन थे वो फेंके गए थे इस पे, ठीक है, निकल क्रिस्टल पे। फिर वो कहते हैं द बीम डिफ्रेक्टेड फ्रॉम क्रिस्टल सरफेस इंटर आर डिटेक्टर एंड इज रिकॉर्डेड एज अ करंट आई। अब जो वो जो बीम फेंकी गई थी, ठीक है, वो मेटल क्रिस्टल जो सरफेस थी वहाँ पे, तो हमारे पास वो कहाँ पे एंटर हुई, फिर वो डिटेक्टर में एंटर हुई और उसको फिर रिकॉर्ड किया गया एज अ करंट के तौर पे। सही हो गया। फिर वो बात कर लेते हैं कि थ्योरेटिकल वेवलेंथ हमारे पास क्या होती है। वो कहते हैं द गेन इन एनर्जी इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ एक्सलेटेड बाय पोटेंशियल वी इन द इलेक्ट्रॉन गन। जब इलेक्ट्रॉन जो है ना वो फेंके गए थे, जब उनकी एक्सलेटेड किए गए थे, जब उनकी पोटेंशियल जो है वी थी, तो तब उनकी जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी था वो क्या था। वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आया होता है 1/2 mv², ठीक है। ये जो हमारे पास 1/2 mv², ये बराबर किस चीज़ के हैं, ये हमारे पास ve के बराबर हैं, ठीक है। अब जब हम क्या करते हैं 2 को साइड पे ले जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है mv² = 2ve।
सही हो गया। अब क्या करते हैं हम, एक जो मैथ है यहाँ पे भी उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं और एक एम को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करवाते हैं। जब यहाँ पे करवाते हैं तो हमारे पास एम स्क्वायर आ जाता है और यहाँ पे हमारे पास जस्ट एम आ जाता है। सही हो गया। अब ये जो है स्क्वायर, इसको ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट लेते हैं, तो ये स्क्वायर इनके साथ कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, जस्ट एम वी बच जाएगा। बराबर किस चीज़ है, क्या आएगा, अंडर रूट 2VEM। सही हो गया, ये हमारे पास आ गया। अब फिर वो कहते हैं, ये तो हो गई हमारे पास जो थ्योरेटिकल वेवलेंथ थी उसकी बात हो गई। अब हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल थी वेवलेंथ उसकी बात कर लेते हैं। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल जो वेवलेंथ है यहाँ पे थ्योरेटिकल नहीं है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, वो किस तरीके से फाइंड आउट की थी, वो हमारे पास जो डी ब्रॉगली इक्वेशन थी, डी ब्रॉगली जो हमारे पास इक्वेशन थी, वो फिर बात करते हैं थ्योरेटिकल वेवलेंथ की। थ्योरेटिकल वेवलेंथ जो हमारे पास डी ब्रॉगली इक्वेशन है उसमें उनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। सही है, ये डी ब्रॉगली इक्वेशन। अब इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ अगर पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, लैम्डा इज इक्वल टू H/2mve। सही है। अब वो कहते हैं अगर हमारे पास जो वोल्टेज है वो अप्लाई कर रहे हैं 54, ठीक है, वोल्टेज, और जो हमारे पास एंगल है थीटा है वो अगर 65 हो, जब वो निकल क्रिस्टल जो उनका टारगेट है उस पर वो टकराते हैं, स्कैटर्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो तब हमारे पास क्या होगा, उनकी वैल्यूज़ पुट करके देख लेते हैं। अब हमारे पास एच जो है यहाँ प्लॉन्क्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू पुट की, और हमारे पास 2 तो वैसे कांस्टेंट है तो वही रहेगा, और जो हमारे पास वी है तो उसकी वैल्यू क्या है, 54 है हमारे पास, और इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं, और जो मैस है वो भी पुट कर देते हैं, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास वेव लेंथ क्या आएगी, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू 1.66 10⁻10 आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, थ्योरेटिकल जो वेव लेंथ थी उसकी वैल्यू आ गई है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेरिमेंटल वेव लेंथ की। वो कहते हैं दिस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्टेड फ्रॉम क्रिस्टल सरफेस वाज ऑब्टेन्ड फॉर अ ग्लांसिंग एंगल ऑफ 65 अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास ब्रैग्स इक्वेशन है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो क्या होगा, वो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो कहती थी 2D sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो एम है वो हमारे पास 1 के बराबर है, क्योंकि वहाँ ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेक्शन है, और निकल के लिए जो डी है वो हमारे पास क्या है 0.91 10⁻10 मीटर। सही है, तो उनकी हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय डी की वैल्यू पुट कर देते हैं, और मल्टीप्लाई बाय साइन हमारे पास आता है 65, वो बराबर किस चीज़ के है, लैम्डा के। लैम्डा हम एक तरफ ले गए तो हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू है वो है 1.65 10⁻10 आ गया। सही है, ये हमारे पास जो है ना एक्सपेरिमेंट जब किया गया था तब हमारे पास ये वैल्यू आई थी, और ये हमारे पास जो वैल्यू है ये एक्सीलेंट है वैल्यू है, क्योंकि इसमें साबित किया गया था कि जो हमारे पास थ्योरेटिकल वेव लेंथ है, सही है,
वो तो आई थी, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया था तो तब भी हमारे पास जो वेव लेंथ है वो भी आई है। सही ऐसे ही हो गया। तो उनका जो एक्सपेरिमेंट था कि पार्टिकल को प्रूफ करने का एज अ वेव, तो उन्होंने साबित कर दिया था। आज का जो हमारे पास लेक्चर है वो यहीं तक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ।